श्री कल की दूत का प्रमाण कल की पुराण से ही। मेरे प्रियजनों, आपको ये जानना होगा कि जब से धर्म है, जब से भगवान है, तब से उनके दूत अथवा पैगंबर भी हैं, क्योंकि इन दूतों अथवा पैगंबरों के बिना भगवान का काम ही नहीं चलेगा। इसलिए कोई भी धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, यहूदी धर्म हो, सिख धर्म हो, सनातन धर्म हो, सारे धर्मों में, यहाँ तक कि बुद्ध धर्म, जैन धर्म, जो भी धर्म हैं, सब में देवदूतों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो प्रियजनों, कल की पुराण में जब भगवान श्री कल की भगवत स्वरूप अर्थात चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, भगवत स्वरूप बालक के रूप में 4 भुजाएं लेकर, तब ब्रह्मा जी चकरा गए और उन्होंने देवताओं के पवन देव को वायुदेव को अपना दूत बनाकर कल की भगवान के पास भेजा और कहा, तुम प्रसूतिका ग्रह में जाकर भगवान के कानों में कहना कि ये उनका मानवावतार है, ये भगवत अवतार नहीं है, अतः मानव शिष्य रूप में लीला करें। तब पवन देव ने जाकर भगवान ब्रह्मा जी की बात भगवान श्री कल की से निवेदन किया, तब वो मानव शिष्य रूप में आए। इसी तरह बार बार धरती पर जब जब आवश्यकता पड़ती है, तब तब भगवान अपने दूतों को भेजते हैं और उन्हीं के द्वारा अपना कार्य संपन्न करते हैं। जैसे मध्यकाल में जब इस्लाम धर्म का, मुसलमानों का, मुगलों का भारत पर अधिकार हो गया, राज्य हो गया, तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म खतरे में आ गया। उस समय श्री भगवान ने अपने दूतों के हिसाब से दूतों को, श्री कबीर दास को, सूरदास को, तुलसीदास को इत्यादि को यहाँ धरती पर भेजा, जिन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का, रामचरित का, सूरदास ने बाल वर्णन, श्री कृष्ण का, विरह गीत, गोपियों का इत्यादि करके भक्ति के प्रचार प्रसार से धर्म को मजबूत किया और अधर्म से उसको बचाया। इसी तरह से जब जब वीरों की ज़रूरत होती है, तो जैसे गुरु गोविंद सिंह ये भगवान के भेजे प्रतिनिधि ही थे, इस तरह के तमाम लोग धरती पर आते हैं। जैसे कहा जाता है कि कलयुग के आरंभ में धृतराष्ट्र का अवतार पृथ्वीराज चौहान के रूप में, कृष्णावतार उदल के रूप में, बैकुंठ का अवतार आल्हा के रूप में, इसी तरह तमाम अवतार होते रहते हैं जो देवदूत ही आते हैं। वो भगवत अंश होते हैं किंतु भगवान नहीं होते। अगर ऐसा न हो तो भगवान को धरती पर बारंबार आना पड़ेगा और उनका अपना नित्य लोक का कार्य, मनोरंजन जो भी है वो बाधित होता रहेगा। अतः प्रिय भक्तों, दूत बड़े इम्पोर्टेंट अथवा मतलब बहुत ही ज़रूरी होते हैं। सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने पर, सृष्टि के नियमन के लिए इनकी अत्यावश्यकता होती है। और खाली कलयुग में नहीं, ये देवदूत आवश्यकता अनुसार सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में सदैव आते रहते हैं। एक तरह से आप जैसे आपके ईसा मसीह जी, मोहम्मद साहब जी आदि कोई पैगंबर था, कोई दूत था, तो प्रियजनों आप ये भली भांति समझ लें कि आवश्यकता अनुसार श्री कल की भगवान को तो 4,32,000 वर्षों में कई बार कई
प्रकृति के अलग अलग दूतों की आवश्यकता पड़ती है, जिनको वो भेज कर कभी समाज को नियंत्रित करते हैं, कभी दुष्टों का नाश करवा के नियंत्रण करते हैं। आवश्यकता अनुसार जब जैसा होता है तब तैसा करते हैं। अब फिर समय होने वाला है, कोई देवदूत आने वाला है जो कलिकी का भेजा होगा, विशेष शक्तिशाली होगा। बस उसकी प्रतीक्षा करें, वो आएगा, और जब वो आएगा तो जादू बनकर छा जाएगा। आप सब उसको देखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। और आज हम डंके की चोट पे कहते हैं कि उसी को कल्कि का अवतार या कल्कि माना जा रहा है, जबकि अभी कल्कि अवतार का समय नहीं है। अच्छा प्रिय भक्तों, अब हम माँ पद्मा एवं माँ रमा के साथ भगवान श्री कल्कि को बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। और इस कथा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं, विराम देते हैं। धन्यवाद।